सुप्रभात। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी अवस्था। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी अवस्था। सत्संग एक आध्यात्मिक पाठशाला है जहां मनुष्य को प्रेम का वास्तविक पाठ पढ़ाया जाता है। सत्संग एक अद्भुत कारखाना है जिसमें मनुष्य के मन की गणना की जाती है। कैसे होती है मनुष्य के मन की गणना? कहा है ना कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो सत्संग में आकर जो गुरु से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं और सत्संग में बैठकर मालिक के प्रेम में उसकी परम महिमा, दया और कृपा को ध्यान में रखकर हृदय में उसकी याद करते हैं अथवा उसके याद में दिल लगाते हैं, वो मन वचन कर्म से शुद्ध हो जाते। किसी बाहरी और कठिन साधनों तथा यम नियम और संयम आदि किए बिना जो अनुभव, आनंद और शांति केवल गुरु के सत्संग और कृपा दृष्टि से प्राप्त होती है, वो बयान नहीं की जा सकती, अनमोल है वो। वास्तव में देखा जाए तो सत्य के संग का नाम ही सत्संग है। सत्य नाम है मालिक का और वो वहां रहता है जहां सतगुरु विराजमान होते हैं और जहां प्रेमियों और सच्चे भक्तों का जवाब रहता है। तो जाहिरी या बाहरी सत्संग के अतिरिक्त एक प्रकार का खास सत्संग भी है जिसको अंतर्य यानी बातनी सत्संग कहते हैं, जिसमें अपनी तवज्जो को पूरी हिम्मत के साथ अधिक प्रकाश व चेतना शक्ति से जोड़ा जाता है, जो हृदय में केंद्रित रूप में कायम रहती है, क्योंकि सूरत मानसिक धार है और मानसिक शक्ति रखती है। लिहाजा उन मानसिक शक्ति को हिम्मत के रूप में हृदय से लगाते हैं और वहां सत्य नाम की धुनी लगाकर हृदय में अधिक शक्ति से मिलकर नाम की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अपनी आत्मा से मिलकर अथवा लय होते हुए अंतर ही अंतर में चले जाते हैं। इसी को जिक्र व फिक्र बात नहीं कहते हैं। यही अंतरीय अभ्यास व अंतर्मुखी साधन कहलाता है। तो यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से मनोमंडल बना है, जबकि हृदय आत्मिक चैतन्य शक्ति का मरकज है, यह केंद्र है। मन को नफ्स और हृदय को कल्ब कहते हैं, यानी कर्म और ज्ञानेन्द्रिया सहित मन का संबंध वासना और विचार गति से रहता है और उसकी धार व सूरती सांसारिक चीजों में से ही अधिकतर लगी रहती है तथा बहुर्मुखी रहती है। क्योंकि सांसारिक चीजें और अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, इस कारण मन बड़ा ही चंचल रहता है, एक अवस्था में नहीं रहता। रोज रोज के स्वभाव से मन मायावी, ब्रह्मवादी व अज्ञानी तथा अशांत दशा की ओर बढ़ता है और फिर उसका एकाग्र करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। उसे काबू में लाना एक मुसीबत हो जाता है। मल विक्षेप आवरण के पर्दे उस पर ऐसे छा जाते हैं कि फिर हृदय की चेतन शक्ति का तेजस्वी प्रभाव यानी नूरानी असर भी मन आसानी से ग्रहण नहीं करता। मन की कुछ ऐसी असाध्य गति हो जाती है कि साधारण पूजा पाठ, सिमरन, भजन, बड़ी शिक्षाएं आदि के साथ शोध नुस्खे भी पूरा काम नहीं करते। तो अपनी कमजोरियों और मजबूरियों के कारण जरूरी परहेज करना करीब करीब असंभव सा हो जाता है। मनोशक्ति क्षीण गति को पहुंच जाती है और सारे सुखों में भी दुख एवं अशांति भासती है। हृदय में केवल आत्मा का निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है, इसलिए वह तमाम चैतन्य शक्ति का केंद्र है। हृदय जज्जु का स्थान है, मन सलूक से संबंधित है।
जज के जोर पकड़ने पर मन शक्ति व उसकी सूरत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन हृदय की आत्मिक शक्ति के अधीन और बहुर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप आवरण के कारण अपने हृदय से शक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है तब मन के अंधकार, भ्रम, भूल तथा नाफरमानी के नफसानी पर्दे सब साफ हो जाते हैं और मन गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था से सतोगुणी हो जाती है। फिर से समझिए कि मन हृदय की आत्मिक शक्ति के अधीन और बहुर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप व आवरण के कारण अपने हृदय से शक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है तब मन के अंधकार, भ्रम, भूल और अवज्ञा के नफसानी पर्दे सब साफ हो जाते हैं और मन गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था से सतोगुणी हो जाती है। यानी जजो पैदा होने पर नफ्स अमतरा व नफ्स लभ्यतमा और नफ्स मुतमय्यना हो जाता है। तो हृदय शक्ति बहुर्मुखी धार को अंतर्मुखी कर लेती है और फिर तल्लीनता, बुद्धिशीलता एवं अहंकार लीनता की लय अवस्थाओं में फना के मुकामों में प्रवेश करती है। तो मन, विषय और वासनाओं से साफ होकर जीवन का ऐसा सुंदर रूप धारण करता है जिसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास हो जाता है और उधर हृदय में चेतन शक्ति जाती है। तो असल मालिक के प्रेम के जज्बे के सैलाब व तूफान कुल स्वरूप से अपने में डुबो लेता है और हर प्रकार से पवित्र करके आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए उनके परे भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो हमारे सद्गुरुओं ने इसलिए साधन के मुख्य दो तरीके लिए। पहला हृदय की आंतरिक आत्मीय शक्ति, चैतन्य शक्ति और जज, और दूसरे सलूक जिसका संबंध मन और इंद्रियों के दमन और शुद्ध करने के साधनों से। तो जज की राह से हृदय में केवल मालिक के एक टक सतप्रेम की परम ध्वनि और लगन तथा याद यानी कमाल हुजूर आगाही रहती है और कोई चीज जो मालिक के सिवाय हो व्याप्ति नहीं। ये गति यह तक उन्नति करती है कि दिमाग से किसी प्रकार कोई वृत्ति आना भी चाहे तो नहीं गुजर सकती। इसी को फनाम कल्बी कहते हैं। इसकी शुद्धताई को मुसलमान संतजन तज़किया नफ्स कहते हैं और हृदय के निर्मल गति को तसकिया कल्ब कहते हैं। तो यह है तज़किया नफ्स, तसकिया कल्ब, इनको समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।